भारत को आंख दिखाने वाले तुर्की की पूरी वायुसेना खतरे में आ गई। पाकिस्तान की सेना को अत्याधुनिक बनाने का दम भरने वाला तुर्की आज अपनी वायुसेना को बचाने के लिए घुटनों पर बैठ गया। जैसा कि अमेरिका की ओर से भारत को काटसा कानून में छूट देने की तैयारियां की जा रही है, जिसके लिए नियम और कानून में संशोधन को मंजूरी भी मिल गई। जिसके बाद अब बौखलाए तुर्की ने अमेरिका से सवाल पूछा है कि आखिर भारत के सामने अमेरिका के कानून की हवा क्यों निकल गई, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका ने तो बड़े बड़े दावे किए थे कि भारत को भी रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के पीछे प्रतिबंधों को झेलना पड़ेगा। लेकिन अब अमेरिका अपने बड़े बड़े दावे से पीछे हट गया और प्रतिबंधों को लगाना तो दूर की बात रही, उल्टे अमेरिका भारत को अपने लड़ाकू जहाज बेचने के लिए भी पूरी कोशिश में लगा है। लेकिन तुर्की के लिए बुरी खबर यह है कि अमेरिका ने तुर्की को एक बार फिर से 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू जहाज ही नहीं बल्कि अपना कोई भी लड़ाकू जहाज देने से मना कर दिया। अमेरिका ने कहा कि जब तक तुर्की रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को नहीं छोड़ता तब तक तुर्की को कोई भी लड़ाकू जहाज नहीं मिलेगा। हालांकि इससे पहले खबर आई थी कि जो बाइडेन तुर्की को अपने F-16 लड़ाकू जहाज बेचने की मंजूरी दे सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका ने दो टूक जवाब दे दिया कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को छोड़े बिना तुर्की को अमेरिकी लड़ाकू जहाज बेचने का कोई इरादा नहीं है। वहीं तुर्की के लिए एक और बुरी खबर यह है कि तुर्की के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 4 या 5 सालों में तुर्की के वायुसेना के बेड़े में नए लड़ाकू जहाजों का बेड़ा शामिल नहीं हुआ तो तुर्की की वायुसेना की क्षमता को बहुत बड़ा नुकसान होगा। वहीं तकनीकी आधार पे किसी भी मिशन को अंजाम देने के मामले में तुर्की के वायुसेना की क्षमता कई देशों से पीछे जा सकती है, क्योंकि 42 साल पुराने F-16 लड़ाकू जहाजों को और ज्यादा उन्नत नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में कहीं न कहीं तुर्की के F-16 लड़ाकू जहाज रूस के MiG-21 जैसे ही पुराने होने की वजह से अपनी क्षमता खोते जा रहे हैं। अब ऐसे में तुर्की के सामने एक ही विकल्प है कि अगर तुर्की को अपने वायुसेना को डूबने से बचाना है तो तुर्की को रूस का मिसाइल डिफेंस सिस्टम छोड़ना ही होगा।